जय हिंद दोस्तों। हमारे देश की एनसीआरबी जिसे बोलते हैं हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, इसके द्वारा क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जारी करी गई जिसमें 2022 के आंकड़े प्रदर्शित करे गए। तो दोस्तों हम ये देखेंगे एनसीआरबी क्या है, ये कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करती और ये जो क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट जारी करी इसमें क्या क्या इसने बताया। तो इन सब चीज़ों को आज हम डिटेल में कवर करने वाले हैं। दोस्तों अगर तुम चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लेक्चर अगर पसंद आता तो शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो दोस्तों नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जिसे बोलते हैं हम एनसीआरबी, क्या बोलते हैं एनसीआरबी, हिंदी में बोलते हैं इसे राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। क्या बोलते हैं राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। स्थापना कब हुई थी 1986 में। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका कि हमारे देश में जो एनसीआरबी है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी 1986 में। इसे गलत करके बताना बस। किस मंत्रालय के अधीन है, किस मिनिस्ट्री के अंडर में, तो मंत्रालय याद रखना गृह मंत्रालय। इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर पड़ता, तो इसका हेडक्वार्टर एनडी यानी कि न्यू दिल्ली के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और रिपोर्ट कौन कौन सी जारी करता, तो ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका। तो ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी जा चुकी, इसलिए इन पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करा करो। जैसे रिपोर्ट हो गई, स्थापना हो गई, मिनिस्ट्री हो गई, हेडक्वार्टर हो गया, इनसे डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्राइम इन इंडिया, प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया। देखो ये प्रिजन मतलब जेल, जेल में कितने अपराधी हैं, किस जेल में कितने अपराधी ये देखा जाता, किस जेल में मतलब अपराधियों के साथ अच्छा व्यवहार हो रहा है, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती। तो प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया हो गया। एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड इन इंडिया, भारत में कितने हर साल एक्सीडेंट होते हैं, कितनी सुसाइड होते हैं, उन सब के लिए भी एक रिपोर्ट जारी करता है कौन, एनसीआरबी जिसे बोलते हैं नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसके जो डायरेक्टर जनरल है वो तुम बताओगे, इसके डायरेक्टर का नाम यहाँ पर भी तुम बताओ, मैं बता दूंगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में बताऊंगा वीडियो के एंड में। देखो तो कितना तुम्हें पता है इसके बारे में। 2022 की रिपोर्ट देख लो, इसने क्या करा अभी देखो, ये क्यों न्यूज में है, अभी मैं एकदम से इसे क्यों वो कर रहा हूँ डिस्कस। तो इसने रिपोर्ट जारी करी ये वाली क्राइम इन इंडिया, कब की 2022 के आंकड़े जारी करे, हर साल जारी करता। 2022 के करे, 2024 में 2023 के करेगा ये। तो इसने ये रिपोर्ट जारी करी, तो इसमें कुछ ऐसी चीजें इसके द्वारा बोल दी गई जो बहुत ज्यादा न्यूज में आ गई है। देखो क्यों, आईपीसी के तहत सर्वाधिक मामले जो किस राज्य में दर्ज करे गए, वो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में दर्ज करे गए। तो नेक्स्ट है कि हत्या किस राज्य में सबसे ज्यादा हुई, उत्तर प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र के अंदर सबसे ज्यादा हत्या हुई। यानी कि सर्वाधिक मामले किस राज्य में देखने को मिले हत्या के, वो उत्तर प्रदेश में मिले। लेकिन अगर हम यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं, केंद्र शासित राज्य की, तो सर्वाधिक हत्या किस केंद्र शासित राज्य में हुई 2022 में, वो हुई दिल्ली के अंदर, कितनी 509। और दूसरे नंबर पर कौन रहा, जम्मू कश्मीर लगभग 99, और तीसरे नंबर पर रहा पुदुचेरी। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता। और दोस्तों एक चीज और यहाँ पे जान लो, ये सारे यहाँ पे जो ये राज्य लिखे हुए हैं ये सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य हैं, सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य, और इनसे रिलेटेड ये रिपोर्ट है जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा। देखो सर्वाधिक हत्या उत्तर प्रदेश में, सर्वाधिक जनसंख्या भी है, सर्वाधिक हत्या भी उत्तर प्रदेश में ही हुई है, बिहार दूसरे नंबर पर है, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। और एक बात और, सर्वाधिक एफआईआर किस राज्य में दर्ज करी गई, इससे भी डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता। तो उत्तर प्रदेश, सर्वाधिक एफआईआर 2022 में कहां दर्ज हुई, उत्तर प्रदेश के अंदर। सर्वाधिक दुष्कर्म किस राज्य में हुए 2022 में, सर्वाधिक मतलब सबसे ज्यादा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। महाराष्ट्र रहा चौथे नंबर पर। सबसे ज्यादा दंगे 2022 में किस राज्य में हुए, वो हुए महाराष्ट्र के अंदर। सबसे कम अपराध किस राज्य में हुए, तो याद रखना सबसे कम जो अपराध हुए हैं वो कोलकाता के अंदर हुए। एक सिटी है, मैं सिटी का नाम लिख रहा हूं यहाँ पे, कोलकाता के अंदर। दूसरे नंबर पर कौन सी सिटी रही, पुणे। तीसरे नंबर पर कौन सी सिटी रही, हैदराबाद। तो ये इनसे अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो छोड़कर मत आना कि सबसे कम अपराध वाली सिटी कौन सी है, तो कोलकाता सबसे ऊपर है, सबसे कम हुए यहाँ, पुणे दूसरे नंबर पर, हैदराबाद तीसरे नंबर पर। और दोस्तों अगर हम इस पूरी रिपोर्ट को 2021 के साथ कंपेयर करके देखते हैं तो हमें थोड़ा सा सुकून देखने को मिलता, क्योंकि 2021 में कुल 29,272 अपराध दर्ज करे गए थे। कितने, 29,272 अपराध यानी कि मर्डर हुए थे, ये समझ लो। और लगभग 28,522 2022 में हुए, समझ रहे हो। 2022 में कितने हुए, 28,522। 2021 में कितने हुए थे, 29,272। तो कुल मिलाकर 2.6% की गिरावट दर्ज करी गई। और दोस्तों ये वो चीजें हैं जो
एनसीआरबी ने कहाँ से उठाई? पुलिस स्टेशन से, वहाँ से रिकॉर्ड उनका देखा, वहाँ से उठाई। कुछ चीज़ें ऐसी होती, कुछ हत्याएं ऐसी हो जाती जिनकी रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती। तो समझ रहे हो, ऐसी चीज़ें भी हैं हमारे देश में। लेकिन यहाँ ये मतलब एक तरीके से शर्मनाक बात है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे देश में अभी भी हर घंटे लगभग 3 मर्डर हो जाते हैं, अगर हम एनसीआरबी की रिपोर्ट माने तो। मैं नहीं बोल रहा, ये एनसीआरबी का कहना है कि भारत देश जैसे देश में लगभग हर घंटे में 3 मर्डर होते हैं। और पूरे दिन की अगर मैं बात करूं तो कितने 78 मर्डर पूरे दिन में हो जाते हैं। समझ रहे हो कितनी खतरनाक स्थिति है हमारे देश की। और इसके देखो डायरेक्टर जनरल, मैंने तुमसे कहा था बाद में बताऊंगा, तो देख लो कौन है, विवेक गोगिया। विवेक गोगिया, याद रखिए। अभी तुम्हें ये बताओ कितनों को पता था कि इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो विवेक गोगिया याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता। तो दोस्तों ये थी सारी रिपोर्ट। अगर इसमें रिपोर्ट में तुम्हारे मन में कोई भी डाउट हो या कोई शंका रह गई हो तो कमेंट करके मालूम कर सकते हो। तो दोस्तों अगर ये लेक्चर पसंद आया तो लाइक करना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स अ लॉट। जय हिंद।